आज बात करते हैं एक माइंडसेट की। सपोज करिए कि दो फ्रेंड्स हैं, एक खुशी और दूसरी माही, और हम ये मानते हैं कि ये दोनों ही घर के खर्चे को मैनेज करती हैं। दोनों की लाइफ लगभग सेम है, दोनों की जॉब लगभग सेम है, दोनों के सपने भी लगभग सेम ही है। रोज सुबह ये दोनों फ्रेंड्स ऑफिस जाती हैं और शाम को थक कर घर लौटती हैं। बाहर से दोनों की लाइफ लगभग सेम सी दिख रही है, पर 5 साल बाद खुशी थोड़ी सी डरी सी लगती है, टेंशन में रहती है, और दूसरी तरफ माही जो कि पहले से रिलैक्स फील करती है। यहाँ पे दोनों में सिर्फ एक माइंडसेट का फर्क है। माही ने एक दिन रियलाइज किया कि जो भी मैं कमा रही हूँ, यानी जो मेरी सैलरी आ रही है, वो आखिरकार जा कहाँ रही है। और वो एक दिन घर पे बैठकर तसल्ली से उसने अपने सारे खर्चे को लिखे कि मेरा जो घर का खर्चा है वो कितना है, जरूरी के खर्चे कितने हैं, दिखावे पे मैं कितना खर्च करती हूँ या आउटिंग पे कितना करती हूँ खर्च, और फ्यूचर पे मैं कितना खर्च करती हूँ। तो उसने एक दिन सारी चीज़ों को लिस्ट बनाया और उस दिन से उसने डिसाइड किया कि मेरी सैलरी तो कम नहीं है, और अगर कम है भी तो मैं एक दिन में इसको नहीं बढ़ा सकती हूँ, पर मैं एक काम जरूर कर सकती, इसका एक सिस्टम बनाऊं, यानी कि जो खर्चे हैं उसकी प्लानिंग करूं कि मुझे कौन से खर्चे कहाँ कहाँ पे करने चाहिए, किस खर्चे को कहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। उसने अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगा दिया। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं खुशी की। खुशी पैसे के लिए काम करती रही, या सैलरी मिली और वो सारे सैलरी उसने खर्चों पे उड़ा दिए, यानी कि जो जरूरी के थे उस पे भी और जो जरूरी के नहीं थे वहां भी। और सारी सैलरी जब खत्म हो गई तो फिर से नेक्स्ट सैलरी यानी नेक्स्ट मंथ की सैलरी पर उसकी नजर रहती थी कि हाँ सैलरी मिलेगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी या ये खर्चे पूरे करूंगी। खुशी जब से नौकरी लगी है तब से वो यही सोचती है कि कब सैलरी बढ़े कि मेरी लाइफ सेट हो जाए। और सैलरी बढ़ी पर उसके जो खर्चे हैं उस हिसाब से और भी ज़्यादा बढ़ते गए। हम सब इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऊपर से हमने टैप चला दिया पानी भरने के लिए बकेट में, और नीचे से बहुत सारे छेद हैं, तो वो बकेट तो भरेगा ही नहीं ना, क्योंकि इतने सारे छेद हैं। वो नीचे से ऊपर से पानी भर रहा है और नीचे से वो बहुत सारे छेद की वजह से पानी निकलता भी जा रहा है। तो इसी तरीके से जो भी पैसे हमारे पास आते हैं, यानी कि जो सैलरी आती है, पहले से ही खर्चे इतने बांध रखे हैं कि वो सैलरी टिकेगी कहाँ। सिर्फ यहाँ पे एक माइंडसेट की बात है कि माही ने क्या सोचा और खुशी ने क्या सोचा। सोचिए कि अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फोन खराब हो जाए, या कार खराब हो जाए, या जॉब छूट जाए, आप कहाँ से मैनेज करेंगी या आप कहाँ से मैनेज करेंगे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपके लिए छोटा खर्चा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड यूं कह ले कि इस तरीके से है कि स्कूटी या बाइक के लिए हेलमेट। हेलमेट आपको रेस तो नहीं जिताएगा, पर गिरने पर आपका सिर जरूर बचाएगा। तो यहाँ पे माही ने यही किया कि जब उसकी सैलरी आई तो उसने एक सिस्टम बनाया कि मुझे इमरजेंसी फंड में कितने पैसे डालने हैं और एसआईपी में कितने डालने हैं, और मुझे नई नई स्किल को डेवलप करने में, यानी नई नई स्किल को सीखने के लिए कितने पैसे लगाने हैं, क्योंकि स्किल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ यही है ना कि माही ने अपने लिए एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम उसके लिए हिफाजत भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं एसआईपी के थ्रू उसकी वेल्थ भी बन रही है धीरे धीरे। और वहीं दूसरी तरफ खुशी 5 साल बाद भी वही है जहाँ पे वो 5 साल पहले थी, क्योंकि आज भी वो मेहनत कर रही है, आज भी वो जॉब पे जा रही है, आज भी सुबह वो उठती है, रेडी होती है, शाम को थकी हुई घर आती है, और आज भी वो नेक्स्ट सैलरी पर डिपेंड है कि नेक्स्ट सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी ये करूंगी। यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास है वो 90% लोग यही सोचते हैं। इसकी वजह से वो ना तो इमरजेंसी फंड बना पाते हैं और ना ही कुछ पैसे भी जुटा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि खुशी मेहनती नहीं है, खुशी बल्कि ज्यादा मेहनती है। वह काम भी अच्छा करती है और एफर्ट भी ज्यादा करती है। बस उसने एक गलती की कि उसने कभी इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि मैंने क्या गलती किया है, और उस गलती को मैं सुधार सकती हूँ, और सुधारने से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो
आज से ही आप ये मान के चलिए कि मुझे एक सिस्टम बनाना है कि जो भी मेरी इनकम है उसमें मैं थोड़े थोड़े पैसे अपने लिए काम पे लगा दूंगी या लगा दूंगा, जो मुझे कमा कर भी दे। तो यहाँ पे सवाल सिर्फ सैलरी की नहीं है, सैलरी हमेशा कम ही होती है क्योंकि हमारे खर्चे हम उस हिसाब से ज़्यादा कर लेते हैं। अगर आप आज से ही वेल्थ बनाने के लिए सोचते हो तो बहुत बड़े स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले आप अपने महीने के खर्चे को लिखिए, उसके बाद आप इमरजेंसी फंड बनाइए, स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसे लगाइए यानी स्किल सीखिए, और थोड़े से पैसे आप एसआईपी करिए या म्यूचुअल फंड में डालिए। तो यहाँ पे आपने इस स्टोरी से सिर्फ यही सीखा कि खुशी और माही दोनों ही मेहनती थे, बस दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क था कि एक ने सही समय पे सही फैसला लिया और दूसरी ने सही समय पे भी सही फैसला नहीं लिया। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।